हेलो दोस्तों, मंजो हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है आना मेरे घर भाग 2। दोस्तों, आज मैं पार्ट 2 आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ पार्ट 1 का। हाय राम, ये किसके दाग हैं? लगता है कोई चर्म रोग है, परंतु ऐसे दाग तो बड़ी के शरीर पर भी दिखते थे। उसकी आंखें कुछ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गई। तो दोस्तों, आगे पार्ट 2 शुरू होता है। ये सिगरेट से जलने के घावों से बने दाग हैं। उसके स्वर से पीड़ा की गागर छलक रही थी। कैसे जल जाती हो तुम लोग? रुको, आज रोहन से कहती हूँ कमरे में सिगरेट ना पिया करे। उसने सब कुछ समझकर भी अनजान बनते हुए कहा था। उस रात उसने जरा सा संकेत भर किया था, मुझे घर के काम में माँ की मदद करनी चाहिए। ऐसे अच्छा नहीं लगता। माँ कुछ कह रही थी क्या? उसकी त्योरियां चढ़ गई। कह रही थी तो क्या गलत कह रही थी? शादी एक ही काम का नाम नहीं। मुझे भी थोड़ी राहत चाहिए। आप आज बाहर सो जाइए। उसके स्वर में निवेदन था। वह इस प्रकार उछलकर बाहर निकला जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मेरा जरा सा सुख तुझसे देखा नहीं जाता। तू तो सांपिन से भी ज़्यादा जहरीली है। कितने दिन उसे आए हुए जो उसने तेरा पानी पिंडा नहीं किया। बक बक कर तेरा मुंह खुल गया है। इसी मुंह के कारण बड़ी जलमरी अब फिर वही शुरू कर रही है। वह विफरे सांड की तरह आंगन में फेरा दे रहा था। वह संकोच से मरी जा रही थी। क्या सोचेगी सास? आते ही चुगली करके माँ बेटे को लड़वाने लगी। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतना बिगड़ रहा है? मुझसे पूरा काम हो नहीं पाता, इसलिए थोड़ी मदद करने को कहा है। सास की आवाज़ एकदम धीमी थी, अपराध बोध से दबी दबी सी। ससुर की बोलती बंद। दरवाजे के बाहर बैठ जाते हैं जाकर। तूने जन्माया, तू ही भोग अब। वह निकलकर माता चेहरा वाले पेड़ के नीचे जाकर अंधेरे में छिप गई थी। इसके बाद तो उसने रोज उसे गाली मार खाते देखा। एक दिन उसने ऐसा धकेला कि जाकर नहानी के पत्थर से टकराई, सिर फूट गया। बाप बीच में आया तो वह भी गिरा धक्का खाकर। रोहन उससे लिपट गया था। उसे भी चोट लगी थी। उससे रहा ना गया। उसने उसकी मरहम पट्टी करके अधिक खून बहने से रोका। दूसरे दिन ननद आकर उन्हें अपने घर ले गई। अब तो रोहन की पांचों उंगलियां घी में। मारे तो सहो, जलाए तो जलो, जब जो कहे पका कर दो। अब तो मालती के लिए मरे बिहान हो गया। बहुत रोई गाई, तब कहीं एक दिन के लिए मायके ले गया तो पूरे समय साथ साथ लगा रहा। ना माँ बाप को कुछ पूछने का अवसर मिला, ना उसे कुछ बताने का। चलो, सास ससुर का टंटा भी टूट गया, अपने छोड़कर चले गए। बड़ी की जमी जमाई गृहस्थी, उसके सहारे गहने, सब कुछ तो अपनी मालती को अनायास ही मिल गया। बहुत है भगवान का दिया, परंतु इसके शरीर पर ये गोल गोल दाग कैसे पड़ गए? वह इतनी घबराई हुई क्यों है? उनके मन में कुछ प्रश्न थे जिनका उत्तर देने वाला कोई नहीं था। ड्यूटी के दौरान शराब पीकर हुल्लड़ करने के कारण उसे सस्पेंड कर दिया गया था। अब तो बस हाजिरी देकर आओ और घर में 12 बखेड़ा करो। मेरे दिन चढ़े हैं जी, अब जरा संभल जाए। उसने उस रात पहली बार हुलूस कर उससे कुछ कहा था। दिन चढ़कर क्या होगा? हाँ, एक है, उसे ही संभालते नहीं बनता। कभी उसे गोद में लेकर प्यार किया? बेचारा टूअर टॉपर जैसे घूम रहा है। अरे, यह कौन बोल रहा है? क्या यह भी अपने बच्चे के बारे में सोचता है? उसे जोरदार झटका लगा था। अभी तो आपसे ही फुर्सत नहीं है। क्या करूं, क्या ना करूं? उसके मुंह से निकला ही था कि खींच कर थप्पड़ जड़ दिया उसके गाल पर उसने। वह दर्द से बिलबिला उठी थी। उसके दोबारा उठे हाथ को कसकर पकड़ लिया था उसने। हाथ पकड़ती है, हट! और इसके साथ ही कसकर लात पड़ा कोख पर, जहाँ कोई बसेरा करने लगा था। वह दूर जाकर गिरी थी। अरे कोई बचाओ, मुझे यह शैतान मार डालेगा! वह बेतहाशा चिल्लाने लगी थी। उसकी आवाज़ सुनकर कोई आता, इसके पहले ही उसने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बंद कर दिया। अरे ये क्या करती हो? आपस की बात है। थाने वाले आ गए तो मुझे अंदर कर देंगे, फिर क्या खाएगी? क्वार्टर से निकाल देंगे, कहाँ रहेंगी? बेवकूफ़! वह उसकी बाहों में कसमसाई। शेष पूरी रात वह उसे भांति भांति से मनाता रहा। सवेरे वह संतुष्ट था और वह बार बार बाथरूम जाकर कपड़े बदल रही थी। उसकी कमर और पेड़ों में भयानक दर्द उठ रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में मरणांतक पीड़ा की लहर दौड़ रही थी। उसके उदर में वह समय एक कप चाय बना कर ले आया उसके लिए।
मुझे अस्पताल ले चलिए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, वह कराह रही थी। मैं ठीक कर दूं। उसकी आंखों में खेल रही शरारत का आशय समझकर वह कांप उठी। रहने दो, ठीक हो जाऊंगी, कुछ रुपए हो तो दे दो, वह नरमी से बोला। सारे तो ले गए, अब कहाँ बचे? क्या मैं ही खा गया? जो कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए ही तो। क्या सारा सुख मुझे ही मिलता है, तुम्हें कुछ नहीं मिलता मुझसे? वह सुबह सुबह फिर लड़ने पर आमदा था। वेतन आधा मिलता है तो खर्चे भी कम करो ना। अरे अब तो यह मुझे सिखाएगी लगता है। चल यह टॉप्स दे दे, गिरवी रखूंगा, वेतन मिलने पर छुड़ा लेंगे। वह उसका सिर अपने आगे करके टॉप्स उतारने लगा। एक बात बोलूं? उसने समय को संयत रखकर पूछा। हाँ बोलो। शराब खरीद कर पीने से बहुत महंगी मिलती है। आप सामान ला दीजिए, मैं बना दिया करूँगी। घर की बनी में नशा भी ज़्यादा रहेगा और चौथाई दाम लगेगा। सारा दुख भूलकर उसने यह सुझाव दिया। तुम्हें बनाना आता है? उसने आश्चर्य से उसे देखा। हाँ, हमारे गांव में तो सभी अपने अपने पीने के लिए बना लेते हैं। महुए के फूल सीजन में ही इकट्ठा करके रख दिए जाते हैं। लकड़ी फाटे की कमी नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। बाप रे, यह जो छुपा रुस्तम निकली, उसने मन ही मन कहा। तुम्हें पता नहीं शायद बिना लाइसेंस के शराब बनाना कानूनन जुर्म है। वह बेहद गंभीर था। मैं यह सब नहीं जानती। जब खरीद कर पीना मना नहीं है तो बनाना क्यों मना है? जैसे अपने लिए खाना बनाते हैं वैसे ही शराब बना सकते हैं। बेवकूफ़ी भरी बातें मत किया करो। यदि सभी अपने लिए बनाने लगे तो सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा? हम पुलिस वाले हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर सज़ा दिलवाना हमारी ड्यूटी है। और फिर यह पुलिस क्वार्टर है, बात फैलते देर नहीं लगती। दोबारा ऐसी बात मत करना। अच्छा मैं आता हूँ, तुम कुछ खाना बना लो। खाने के लिए वह कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। जाते जाते बाहर से दरवाज़ा बंद करता गया। तो क्या सरकार को पैसा देकर आदमी जहर भी पी सकता है? वह जोर से चिल्ला पड़ी। उसके कंठ से रुदन के स्वर फूट पड़े। हाय राम, कहाँ फंसा दिया। यहाँ तो अड़ोसी पड़ोसी बोलते भी नहीं। हमारे गांव में एक आवाज़ पर सारा गांव उमड़ पड़ता है। वह इतने जोर जोर से इसलिए बोल रही थी कि दीवार के उस पार से पड़ोसन को सुनाई पड़ जाए। थोड़ी देर बाद बाहर से सांकल खोली गई। एक अधेड़ औरत ने घर में प्रवेश किया। उसने हठात मालती को अंकवार में भर लिया। मैं तेरी सारी तकलीफ़ें जानती हूँ मेरी बच्ची, परंतु रोहन की दुष्टता के कारण चुप रहती हूँ। ये ले मोबाइल, तुरंत फ़ोन लगाकर अपने पापा को बुला और निकल जा यहाँ से। तू क्या जानेगी, बड़ी ने 10 साल कैसे बर्दाश्त किए, अंत में उसे अग्नि स्नान करना ही पड़ा। स्त्री को पीड़ा देकर ही रोहन को संतुष्टि मिलती है। लगता है पी पी कर इसका दिमाग फिर गया है। उसने जल्दी से मोबाइल ऑन करके अपने पापा से बात की। माँ की बीमारी के बहाने विदा कराने की बात समझाकर उन्हें तुरंत बुलाया। पड़ोसन जैसे आंधी की तरह आई थी वैसे ही तूफान की तरह चली गई। रोहन दर्जन भर अंडे और शराब की बोतल लेकर जल्दी ही वापस आ गया। अब तो मेरे नाटक करने की बारी है मिस्टर रोहन। मुझे पता नहीं था आपके बारे में, इसलिए इतना सह लिया। मालती ने सारे दर्द पर विजय पाकर उसके लिए अंडा करी, आलू की भुजिया और भात बनाया। गरम गरम 2 पराठे भी सेक दिए। वह अपनी पसंद का खाना देखकर प्रसन्न था। मैंने ठीक नहीं कहा जी? रही बात लोगों की तो उन्हें पता नहीं चलेगा। यह मेरा दावा है। या फिर मायके जाने दिया करिए, हफ्ते में एक बार वहाँ से 8-10 बोतलें ले आया करूँगी। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वह उससे घुल-मिल कर बातें कर रही थी। अस्पताल चलोगी क्या? वह जरा द्रवित हुआ। रहने दीजिए, वैसे ही आपके पास पैसे नहीं हैं। अच्छा लगे तो 2-3 दिन के लिए मुझे सैदा भेज दीजिए। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? वह मुझे कोर चबाते हुए बोला। आप भी छुट्टी लेकर आ जाना, फिर दोनों वापस आ जाएंगे। उसने पटाक्षेप किया। दूसरे दिन ससुर को आया देख वह हड़बड़ा गया। उसे दाल में कुछ काला प्रतीत हुआ। वह कल से ही जाने की रट लगाए हुए है और आज यह आ गया बिना किसी सूचना के। कैसे आना हुआ पापा जी का? उसने मालती से पूछा था। माँ की तबीयत खराब है, उन्होंने मुझे बुलाया है। प्लीज़ ना मत करिएगा, पता नहीं कैसी हालत है उनकी। वह रोहन के आगे गिड़गिड़ा रही थी। पापा को उसने पहले ही समझा दिया था फ़ोन की चर्चा ना करने के लिए। वह टाल मटोल करता रहा किंतु उसे रोक ना सका। आपको मेरी कसम है, जल्दी से जल्दी आ जाना मेरे घर। मैं आपका इंतज़ार करूंगी। मालती ने विधिवत विदाई ली। ऐसी क्या बात हो गई बेटी? हम लोग एकदम से हड़बड़ा गए थे।
कहीं इस प्रकार फ़ोन किया जाता है। माँ ने स्नेह भरी झिड़की दी। उत्तर में उसने ब्लाउज उतार कर उनके हाथ में दे दिया। सीना, कमर, पीठ, पेट सब जगह ढेरों चवन्नी के बराबर जले के घाव, ढेरों दाग। साया उतार कर जांघों के घाव दिखलाए। पेट की चोट से उसका गर्भस्राव हो गया था। रक्तस्राव अब भी जारी था। माँ उसे हृदय से लगाए देर तक रोती रही। पापा ने अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया। 4 माह में उसका वजन 10 किलो कम हो गया था। चेहरा श्रीहीन, गाल पिचके और सामने के दांत बड़े दिखने लगे थे। वह तो माँ से भी बड़ी नजर आ रही थी। कुछ खातिरदारी करनी चाहिए पतिदेव की। आना तो पक्का है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वह उसके मनोभावों से अपरिचित था। उसके सारे गोल धब्बे एक साथ जल उठे। वह ऐसे छटपटाई जैसे ताजे फोड़े रगड़ खाकर अभी फूट रहे हों। वादे के अनुसार घर के पिछवाड़े मटकी चढ़ाकर 1 नंबर की दारू तुरवाई। इसके तेज को सहना सबके बस की बात नहीं। तीसरे दिन एक जिम्मेदार पति की तरह वह सास का हालचाल पूछता हुआ आ गया। सबने पहले जैसे ही मान सम्मान किया। वह पूरी तरह आश्वस्त था। तालाब से मार कर लाई गई रोहू मछली और हाथ की उतारी शराब, मजा आ गया भाई ससुराल का। उसके लिए अलग कमरे की व्यवस्था थी। बड़े गुरु हैं, जानते हैं बेटी दामाद मिलना जुलना चाहेंगे, या हो सकता है मालती नहीं होशियारी से यह व्यवस्था करवाई हो। नशा गहराता जा रहा था। वह मालती के दबे पांव आकर बगल में सो जाने का इंतजार कर रहा था। नंबर 1 अपना असर दिखा रही थी। आंखें मूंदी जा रही थी। नींद और नशे के प्रभाव से वह बेसुध हुआ जा रहा था कि कमरे में कुछ हलचल हुई, कुछ परछाइयाँ झिलमिलाई, हाथ पैरों में कुछ तनाव का अनुभव हुआ। लगा जैसे उसे कसकर बांधा जा रहा है। चढ़ने से पहले ही उसका सारा नशा हुर्र हो गया। हाथ में डंडे लिए 4 युवक और चप्पल लिए 4 युवतियां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आसन सन्नट देख उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। वह घिघियाने लगा। पहला डंडा पड़ने से पहले ही वह चीखने लगा, अरे मुझे क्यों मारते हो? दामाद की ऐसी ही खातिर की जाती है तुम्हारे गांव में? तड़ातड़ चारों ओर से डंडे बरसने लगे। उसकी चीख कमरे में गूंजती रही। लड़कियां उसके सिर पर चप्पल बरसा रही थी। जिसे तेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई उसे अकेली पाकर मारता है। ये ले, ये ले, जरा ढंग से दो तो 2-4 हाथ। यह पड़ोस में रहने वाली लड़की थी। शादी में बहुत लाड लड़ा रही थी। उसकी कीलदार चप्पल उसके चेहरे पर पड़ी थी। इसके कपड़े फाड़ दो तो एक महिला ने आदेश दिया। किसी ने इधर से खींचा, किसी ने उधर से। कपड़े फट गए। वह नंग धड़ंग पड़ा था। इतने लोगों के बीच इसे जले का दर्द बहुत आनंद देता है। बेचारा दामाद है, खातिर करो इसकी। वही औरत फिर बोली। चारों युवकों के हाथों में सिगरेटें नाच उठी। अरे अरे अरे, मुझे मत जलाओ मेरे बाप, छोड़ दो, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। अरे बाप रे, जला डाला है हैवानों ने। वह चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। पेट, पीठ, बाहें, चेहरा सब हो गया। अभी जांघों के बीच बाकी है। एक ने निर्लिप्त भाव से कहा, नहीं बाप, तुम मुझे छोड़ दो। मालती, ओ मालती, कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे इनसे। मैं पुलिस का जवान हूँ। बाद की भी सोचो जरा। दूर हटो मुझसे। वह पलंग पर बंधे बंधे कसमसा रहा था। हाँ, उसने निश्वास छोड़ी। अच्छा लगा ना जीजाजी? उसने जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। अब थोड़ा रगड़ कर नमक मिर्च डाल देते हैं, पूरा आनंद ले लीजिए। वह युवक पूरी तरह संजीदगी से बोल रहा था। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ, किसी को नहीं जलाऊंगा। वह पूरी ताकत से छटपटाया। भैया बहुत हुआ, अब इसे छोड़ दो। अपनी करने का फल भोगे जाकर मालती दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी मंजो हिंदी कहानी पर।